नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन बिल्कुल शुरू हो चुका है और चुनाव की जो वोटिंग होने में 1 महीने से कुछ ही ज्यादा समय बचा है। कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पा रही है। लगातार मीटिंगों पर मीटिंगें होती जा रही हैं, लेकिन कहीं कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। आज मैं 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों से उन नेताओं के नाम आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो उन 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे मजबूत चेहरे के रूप में हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इन 9 नामों पर दांव खेलती है, इन 9 नामों को अपना प्रत्याशी बनाती है, तो निश्चित रूप से 2019 और 2014 के मुकाबले बहुत बेहतर परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहने की संभावना है। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों की बुरी हार हुई, कई प्रत्याशी तो 5 लाख से ऊपर वोटों से भी हारे और कई प्रत्याशी लाखों वोटों से चुनाव में मात खा गए। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी अगर इन 9 चेहरों पर हरियाणा प्रदेश में दांव खेलती है, इनको टिकटें देती है, तो निश्चित रूप से परिणाम ना केवल बेहतर आएगा बल्कि जो देश की संसद है उसमें भी कांग्रेस के सदस्य बढ़ सकते हैं। लेकिन इन 9 नामों पर ही पार्टी अगर विचार करे और इनको ही घोषित करे और जल्दी से जल्दी घोषित करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये 9 नाम ना किसी गुट ना किसी धड़े से, बल्कि ये 9 नाम वो हैं जिन पर तमाम जो पार्टी के नेता हैं उनको अपनी सहमति तुरंत प्रभाव से बना देनी चाहिए। अगर इन नामों पर सहमति नहीं हो पाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि 1-2 लोकसभा क्षेत्रों में ऊपर नीचे भी चल जाता है, लेकिन ये जो सूची मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ये ऐसी सूची है जो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जिताऊ प्रत्याशी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हरियाणा के बिल्कुल जो चंडीगढ़ के साथ लगता लोकसभा क्षेत्र है अंबाला, यहां से कांग्रेस पार्टी की सबसे सशक्त जो प्रत्याशी हैं वो कुमारी शैलजा हैं। अगर कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी यहां से चुनाव लड़ाती है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और तमाम नेता उनकी मदद करते हैं, तो निश्चित रूप से कुमारी शैलजा एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पर इस इलाके में कामयाब होंगी। दूसरी अगर लोकसभा की बात करें, करनाल लोकसभा क्षेत्र, यहां से पार्टी को एक राजपूत चेहरा, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी राजपूत एक मंत्री को बनाया है, तो लिहाजा कांग्रेस अगर एक राजपूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है तो उसका पूरे हरियाणा प्रदेश में असर होगा। और यहां से वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनको पार्टी ने चुनावी समर में उतार देना चाहिए। वो मनोहर लाल जी को जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको कड़ी टक्कर देंगे। इसके बाद अगर बात करें सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, यहां से कांग्रेस पार्टी को पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व हरियाणा के भी मंत्री, पूर्व सांसद और अभी अभी जिन्होंने घर वापसी की है, चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा को यहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा एक बड़ा चेहरा है और ना केवल जींद जिले बल्कि सोनीपत में भी उनका अपना एक रसूख है। चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा को सोनीपत से पार्टी चुनावी समर में उतारेगी तो निश्चित रूप से ये सीट भी पार्टी जीतने के हालात में आ जाएगी। अब बात करते हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से। यहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की धर्मपत्नी श्रीमती आशा हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी समर में उतारना चाहिए। महिला होने के साथ साथ आशा हुड्डा लोगों के बीच में भी पिछले वर्ष कई सालों से सक्रिय रहती हैं और वो लगातार जनता के बीच में रहती हैं, एक चर्चित चेहरा हैं और जाना माना चेहरा हैं। अगर यहां से पार्टी दीपेंद्र हुड्डा को ही चुनावी मैदान में उतारती है और वो जीत जाते हैं तो उनको राज्यसभा से रिजाइन करना पड़ेगा, जिससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा यहां से आशा हुड्डा को चुनावी मैदान में उतार करके एक महिला प्रत्याशी का और ज्यादा फायदा कांग्रेस ले सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, इस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को जो फरीदाबाद से विधायक हैं पंडित नीरज शर्मा,
उनको चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। पंडित नीरज शर्मा पूरे हरियाणा प्रदेश में जो पिछले 4.5 साल में जब से वो विधायक बने हैं बड़े चर्चित रहे हैं। लगातार उन्होंने कई घपले घोटालों को उजागर करने का काम किया है। पंडित नीरज शर्मा को इस क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है, लिहाजा कांग्रेस को उन परिषद क्षेत्र में दांव खेलना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से पार्टी को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव को चुनावी समर में उतारना चाहिए। कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी शहर से कई बार विधायक हैं, वर्तमान में उनके बेटे भी विधायक हैं। फिर हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। यहां से पार्टी को तोशाम की विधायिका किरण चौधरी को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। किरण चौधरी निश्चित रूप से श्रुति चौधरी के मुकाबले ज़्यादा भारी प्रत्याशी हैवीवेट कैंडिडेट रहेंगी और यहां अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी दिल ठोक करके मदद करें तो किरण चौधरी भी भिवानी में पासा पलट सकती हैं। फिर हम बात करते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र की। यहां से पार्टी को जो बैकवर्ड के चेहरे हैं, बरवाड़ा के पूर्व विधायक रहे हैं रामनिवास घोड़ेला और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल के बेटे चंद्रमोहन, इन दो में से किसी एक पर दांव यहां से खेलना चाहिए। अगर चंद्रमोहन को चुनावी मैदान में उतारते हैं तो जो चौधरी भजनलाल जी की एक बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत है उसका पूरे हरियाणा में फायदा मिलेगा कांग्रेस को, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के परिवार को बीजेपी ने पूरी तरह से खुडे लाइन लगा दिया है। सिर्फ आदमपुर से वो विधायक हैं उनके बेटे। अब अगर चंद्रमोहन को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है तो चौधरी भजनलाल का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, चाहे वो फरीदाबाद हो, करनाल हो, सिरसा हो, हिसार हो, भिवानी हो या हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाका अंबाड़ा हो, उन तमाम क्षेत्रों में पार्टी को बड़ा भारी फायदा हो सकता है। इसके बाद हम बात करें सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। यहां से सरदार जरनैल सिंह जो रतिया के पूर्व विधायक हैं, पिछला चुनाव भी बहुत कम वोटों से चुनाव हारे थे, सरदार जरनैल सिंह को यहां से चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। उसका फायदा पार्टी को यह होगा कि एक तो वो फतेहाबाद जिले से आते हैं, दूसरे पगड़ीधारी हैं, तो लिहाजा अशोक तंवर के मुकाबले वो हैवीवेट कैंडिडेट रहेंगे। ये तमाम वो 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में चेहरे मैंने आपके बीच में रखे जिन पर कांग्रेस पार्टी को दांव खेलना चाहिए। इन 9 के 9 लोगों को 9 के 9 लोकसभा क्षेत्रों में अगर पार्टी चुनावी समर में उतारती है तो निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में 2014 और 19 के मुकाबले बेहतर रहेंगे। हम लगातार कांग्रेस पार्टी की तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर निगाहें बनाए हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।